अच्छा है ना? चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेट एंड डिक्शनरी के बारे में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों को हमने बोला था टपल्स एंड लिस्ट के बारे में। तो टपल्स एंड लिस्ट जैसे कुछ सिमिलर टाइप के थे, इसलिए उसको एक वीडियो के अंदर लाया है। यहाँ पे सेट एंड डिक्शनरी भी कुछ वैसा ही है, ठीक है? तो हम कुछ बेसिक चीज़ें करेंगे, देन छोड़ देंगे। आशा करता हूँ एक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे हो जाएगा। चलिए वीएस कोड में चलते हैं एंड देखते हैं कुछ। यहाँ पे हमारा फाइल खोल लेते हैं, एक पाइथन का फोल्डर खोल लेते हैं। पाइथन पाइथन कहाँ गया हमारा पाइथन प्रोग्राम। चलिए एंड पाइथन विद सिंगर जी का फोल्डर, हाँ ये वाला था ना, यस। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। आज है हमारा डे 8, तो एक नया सा फाइल क्रिएट कर लेते हैं डे 8 बोल के। day8.py। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेट एंड डिक्शनरी के बारे में। ध्यान दे के पढ़िएगा, ऑब्वियसली बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ ये टॉपिक। सेट एंड डिक्शनरी, तो ये देखिए हमारा तो ऑटोमेटिकली दे दिया। चलिए टैब मार देते हैं। तो हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास एक सेट दिया हुआ है जो कि है 1 2 3 4 एंड 5 का, ठीक है? तो पहले सेट के बारे में कुछ बोल देता हूँ। आप लोगों ने मैथ्स पढ़ा होगा। मैथ्स में हमने क्या किया था, एक सेट बोल के कॉन्सेप्ट हमारा था। सेट क्या होता है कि कुछ चीज़ों का हम लेते हैं एक सेट। लाइकवाइज यहाँ पे हमने 5 नंबर का एक सेट लिया है। हाँ, हमने यहाँ पे 5 नंबरों का एक सेट लिया है। एक चीज़ आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, यहाँ पे भी आपको वही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो सेट बना है ना 1 2 3 4 5, यहाँ पे इनका कोई सीक्वेंस नहीं होगा। जैसे लिस्ट या फिर टपल पे सीक्वेंस रहता था, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होगा। तो माई सेट हमने बोल दिया, यहाँ पे रहेगा। अब कैसे हम काम करें, हमारे पास यहाँ पे नंबर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं, फ्लोट नंबर भी हो सकते हैं, बूलियंस भी हो सकते हैं। जो मन चाहे आप रख सकते हैं। ये एक समझ ही सकते हैं कलेक्टिव डेटा टाइप है जहाँ पे बहुत कुछ हम रख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका कुछ ऑपरेशंस रहते हैं, जैसे माई सेट ऐड 6 अगर ऐड करें देन क्या होगा। अगर हम यहाँ पे 3 रिमूव करें क्या होगा। सेट को हम लिखे क्या होगा, देखा था है ऑटोमेटिकली जब दे दिया है हमको, हम यही वाला ऑपरेशंस करने वाले हैं। क्या होगा यहाँ पे, ये जो सेट है ना, इसके बाद इसके साथ एक 6 भी आ जाएगा, 5 एंड 6 भी आ जाएगा। एंड अगर आप चाहे 3 को रिमूव करना, आप वो भी कर सकते हैं। पहले इन दोनों लाइन को मैं कमेंट करके आपको दिखाता हूँ। एंड अगर हम इसको सेव करें एंड प्रिंट करें, देखिए हमारा 1 2 3 4 5 का एक सेट हमारा प्रिंट हो गया। लेकिन ये इसी सीक्वेंस में रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। हमने लिखा है इस सीक्वेंस में है, लेकिन यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग तो होता नहीं है ना, यही बात है। तो चलिए अगर हम दिखाए आपको, ऐड करते हैं 6 को,
देन अगर सेव करके हम रन करें कैसा आता है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ से रिमूव करें 6 को, 3 को, देन क्या आएगा, 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 6 आएगा, ठीक है। 1 2 4 5 6 यू कैन सी क्या आ रहा है। लेकिन जो चीज़ हम करते थे लिस्ट या फिर टपल के केस में, वो चीज़ एक हम यहाँ पे नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? प्रिंट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लेंथ देखना चाहे तो हम लेंथ भी देख सकते हैं, ठीक है। कैसा होगा? देखिए 5 लेंथ दिखा दिया हमको, 1 2 4 5 6 5 लेंथ है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें प्रिंट माई सेट के हम यहाँ पे 3 नंबर एलिमेंट को, मतलब 0 1 2 इंडेक्स में जो है उसको अगर देखना चाहे, देखो यहाँ पे हमको दिखा दे रहा है कि दिस विल रेज एन एरर सिंस सेट्स आर अनऑर्डर्ड। अगर हम इसको प्रिंट कराएं ना, देखो सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं मेंटेन होता। हमारा आ गया 1 2 3 4 5 6 प्रिंट होके, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी को इंडेक्सिंग हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई ऑर्डर ही नहीं होता यहाँ पे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसके बजाय और कुछ भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे, अच्छा इसमें हम जाएंगे, उसके पहले एक और चीज़ दिखाते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है ट्रू, बूलियन वैल्यू है, ये भी हमारा दिखा सकता है। देखिए, अच्छा इसको तो हमने मिटाया ही नहीं, इसको मिटाते हैं। देखिए हम यहाँ पे बूलियन वैल्यू भी दे सकते हैं ऑब्वियसली। तो सेट में है भी नहीं कुछ ऑपरेशंस, सिंपली ऐड करना है, रिमूव करना है, अगर आप चाहे लेंथ निकाल सकते हैं, यही सब, और कुछ नहीं है ज़्यादा। इंटरेस्टिंग पार्ट है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी क्या होता है? यहाँ पे रहता है, डिक्शनरी किसको बोलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हाँ, व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी इक्वल्स टू पेयर ऑफ की एंड वेरिएबल। ये पॉइंट अगर आपने याद रख लिया, डिक्शनरी आधा खत्म। ओके, डिक्शनरी क्या होगा? ये भी एक सेट होगा, ये भी एक सेट होगा। किसका सेट होगा? वैल्यू एंड की के पेयर का सेट होगा। कैसे? यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये भी एक सेट है, इसको डिक्शनरी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये पूरा एक एलिमेंट है, नेम एलाइस, ओके, इसका नेम एलाइस है, एज है 25, सिटी है न्यूयॉर्क, क्या है? नेम है की क्या है? नेम, एंड इसका वैल्यू क्या है? एलाइस। एज नेम है, की है, एज इस नाम से हम इसको पहचान रहे हैं, लेकिन इसका वैल्यू कितना है? 25 है। ये है पॉइंट। लिखते कैसे हैं? सेट की तरह ही, सेट एंड डिक्शनरी बोथ आर रिप्रेजेंटेड इन द सेकंड ब्रैकेट्स, या फिर जिसको हम ब्रेसेस बोलते हैं कोडिंग के लैंग्वेज में, एंड उसके अंदर कॉमा दे दे के एक एक पेयर लिखा जाएगा। पेयर के लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा की, देन एक कोलन, देन वैल्यू रहेगा राइट साइड में। ओके, ये ठीक है। एंड यहाँ पे हमने देखिए जैसे की तो स्ट्रिंग में ही लिया है, वैल्यू हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, इंटीजर दे सकते हैं, चाहे तो कुछ बूलियन भी दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, क्या हम यहाँ पे, अच्छा इसको एक्सेस कैसे करते हैं पहले ये दिखाते हैं। माई डिक्ट ऑफ नेम अगर हम लिखें तो नेम के अंदर, नेम की के अंदर जो वैल्यू है वो हमको दिखा देगा, ठीक है। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए एलाइस आ गया हमारा वैल्यू, नेम के अंदर एलाइस है, ओके। अब
इस चीज को हम, अच्छा यहाँ पे अगर हम ट्रू लिखें, स्ट्रिंग देते हैं, एक स्ट्रिंग के बजाय हम एक बुलियन वैल्यू देते हैं ट्रू। अगर ट्रू की है तो क्या उस, अगर हम यहाँ पे ट्रू लिखे तो क्या हमको देगा वैल्यू? यस। तो हमारा की भी किसी भी तरह का हो सकता है, एक हो सकता है बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी हो सकता है, एंड वैल्यू भी किसी भी टाइप का हो सकता है। ये हमारे पास क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अपडेट कैसे करते हैं वैल्यू को। अब आप बोलेंगे अपडेट क्या है, ये कौन सी बला का नाम है? देखिए हमारे पास एज दिया हुआ है 25, लेकिन अगर हम लिखे माइडिक्ट में जो एज है उसके वैल्यू को अपडेट कर दो 26 से। ओके, तो देखो देन अगर हम प्रिंट करें माइडिक्ट को, तो देखो हमारे पास क्या देगा? यस, एज 25 से अपडेट होके 26 हो गया है। यू कैन सी। ओके, अब ऐसे ही आप किसी भी और चीज का वैल्यू आप अपडेट कर सकते हैं। एक और चीज आप कर सकते हैं जो कि है आप नए वैल्यूज दे सकते हैं। ओके, माइडिक्ट के कंट्री में यूएसए, अगर यहाँ पे तो कंट्री है ही नहीं, कंट्री तो है ही नहीं, लेकिन अगर हम लिख दे तो यहाँ पे एक नया की बन जाएगा जिसका वैल्यू कंट्री नाम से, जिसका वैल्यू होगा यूएसए। एंड अगर हम इसके बाद प्रिंट कराएं तो देखो हमारे पास क्या आता है, कंट्री यूएसए एंड एज भी अपडेट हो गया है एंड कंट्री भी यूएसए हमारा दिखा दिया है। तो ऐसे बनाते हैं न्यू कीज। ओके, अब अगर हम चाहे सिर्फ कीज को प्रिंट कराना एंड सिर्फ वैल्यूज को प्रिंट कराना, वो भी हम करवा सकते हैं। देखो सिर्फ कीज आ गया, सिर्फ वैल्यूज आ गया। देखो हम अगर लिखे प्रिंट डिक्ट कीज, तो हमारे पास डिक्ट कीज बोल के उसके अंदर एक लिस्ट दे दिया कीज का एंड वैल्यूज भी दे दिया एज ए लिस्ट। ओके, ये हमारा हो सकता है। थर्ड हम क्या काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे आइटम्स कॉल कर सकते हैं। आइटम्स मतलब देखिए आइटम्स में क्या होगा, डिक्ट आइटम्स बोल के उसके अंदर एक लिस्ट होगा, लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट होगा, एक एक टपल, जिसके अंदर हमारे पास टपल का पहला एलिमेंट रहेगा की, सेकेंड एलिमेंट रहेगा उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, उस की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ऐसा होगा डिक्ट डॉट आइटम्स। ओके, तो चलिए अब कुछ और देखा जाए। आप लेंथ प्रिंट करा सकते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए कुछ ऑपरेशंस करते हैं। एक एक करके ऑपरेशंस कराएंगे, देन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम कराएंगे, प्रिंट करेंगे लेंथ को। चलिए देखते क्या आता है। 4 है हमारे पास, 4 लेंथ का। हाँ यहाँ पे साफ साफ है, ट्रू एलाइस, एज 26, सिटी न्यूयॉर्क एंड कंट्री यूएसए। तो 4 लेंथ तो हमारा आ गया। अब सेट की तरह नहीं है, सेट की तरह नहीं है, हम सेट की तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम लिखें, चलिए देखते हैं, प्रिंट माइडिक्ट, अच्छा आपको दिखाया है ना, प्रिंट माइडिक्ट ट्रू का, तो हमारा तो ट्रू के अंदर जो वैल्यू है वो हमको मिल गया। एक और चीज है, प्रिंट माइडिक्ट डॉट गेट एज, ये करने पे क्या आएगा, सिंपल
सेम ही काम करेगा, यहाँ पे एज के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, अब mydict को प्रिंट mydict डॉट कॉपी अगर हम करें, इसमें क्या होगा, पूरा वैल्यू कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम एक काम करें, चलिए समझ लेते हैं हमने भी कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, आप नहीं, हम भी स्टूडेंट हैं। तो अगर हम इस कॉपी को टी के अंदर रखें, क्या आता है देखते हैं। चलिए, हमारा प्रिंट डायरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक टी के अंदर ये कॉपी हो गया। अब अगर हम इसको प्रिंट कराए तो क्या आता है, हाँ आ गया। तो हमारा डिक्शनरी पूरा का पूरा प्रिंट हो गया। अच्छा, सेम चीज अगर हम गेट के साथ करें, देखते हैं क्या होता है। चलिए, इसको हम नाम देते हैं डी। ओके, अब अगर हम रन कराएं, इसके लिए अलग से तो कुछ नहीं आया, लेकिन मतलब 26 देखिए प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, 26 हमारे पास प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन शायद वो डी के अंदर स्टोर हो गया है। तो अगर हम टी के बाद डी को भी प्रिंट कराएं तो क्या होता है देखते हैं। चलिए, सो हमारा 26 प्रिंट हो गया। तो चलिए, कुछ ऑपरेशंस हमने करने की कोशिश की। लेट एक और ऑपरेशन, पॉप। अगर हम इसको रन कराएं क्या होगा, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर का वैल्यू भी दिखा दिया एंड उसको डिलीट भी कर दिया। ओके, अब अगर हम mydict को प्रिंट कराएं ना, आप देख सकते हैं प्रिंट mydict, तो यहाँ पे सिटी नहीं आएगा क्योंकि वो डिलीट हो चुका है। यस, देखिए सिटी नहीं आया। तो पॉप मेथड क्या करता है, डिलीट तो करता है, एक बार प्रिंट भी करके दिखाया था। यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा है। अच्छा, अगर नहीं लिखते तो क्या दिखाता, शायद नहीं दिखाता। पॉप कर दिया लेकिन दिखाया नहीं। लेकिन अगर हम प्रिंट कराएं, इस फंक्शन में कुछ एक वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, जिसको डिलीट किया उसका वैल्यू को रिटर्न करता है, उस की का। ठीक है, तो अगर हम चाहे तो इसको प्रिंट करा सकते हैं, तो करा दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब दो चार बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलूंगा, सुनना। क्या सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज रह सकते हैं? अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा तो आप इजीली बोल देंगे नहीं, नहीं रह सकता। देखो, यहाँ पे अगर हम रन करें ना, देखो पहले किस साइड में हमको आना पड़ेगा। देखो, 2 2 4 5 6, यहाँ पे 2 दो बार था, 3 दो बार था, लेकिन देखिए 2 एक बार ही आया और 3 भी एक बार ही लिया उसने। ठीक है, एंड जब 3 डिलीट हुआ, वो एक ही एलिमेंट था, वो उसको ही डिलीट कर दिया। अगर हम आपको यहाँ पे एक और बार दिखाएं, प्रिंट माई सेट, आपको समझने में क्लियरेंस होगा। देखिए, ट्रू, देन 2 3 4 5, हमारे पास 2 3 4 5 ही था। सेकेंड टाइम हमने 2 3 लिखा लेकिन वो नहीं आया, एंड जब डिलीट हुआ वो एक 3 था, वही डिलीट हो गया। ठीक है, तो डुप्लीकेट चीजें सेट के अंदर नहीं होती। डुप्लीकेट चीजें सेट के अंदर नहीं होती। ये आपने मैथ्स में ही पढ़ा होगा। कैसे सेट मतलब क्या, हमारे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है, किसी चीज का सेट अगर हम बोलना चाहे कि मेरे पास एक टॉर्च है, मेरे पास एक ब्लैंकेट है, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास एक और टॉर्च आ गया। कौन सी चीज का सेट है, टॉर्च का है, ब्लैंकेट का है, मोबाइल का है। टॉर्च दो बार आया वो मेरे पास बड़ी बात नहीं है,
लेकिन है तो एक ही चीज़, एक ही टाइप का। तो इसलिए सेट को समझना ज़रूरी है। एक सेट में एक एलिमेंट एक बार ही आएगा। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है? मैथ्स का ही टॉपिक है मेनली सेट। एंड डिक्शनरी में अगर हम ये सेम चीज़ करना चाहें, थोड़ा-सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखें, देखिए हमने सिटी दिया है न्यूयॉर्क या फिर एज दिया हुआ है 25। हम यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर हमको बोला जाए इनकम, ठीक है? इनकम, ठीक है? इनकम से सपोज़ हमारा इनकम है 25 रुपए। हम 25 रुपए कमाते हैं, ओके? हम साल भर में 25 रुपए कमाते हैं। अब अगर हमको यहाँ पे दिखाने को बोले इनकम, माई डिक्ट ऑफ इनकम, तो देखिए हमारा 25 दिखा देगा। किसी भी तरह का प्रॉब्लम छोड़ के हमको 25 दिखा देगा। क्यों दिखाया? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड हैं डिक्ट के अंदर। क्यों अलाउड है? क्योंकि ये दोनों कीज अलग है। एज का वैल्यू भी 25 है, इनकम का वैल्यू भी 25 है, ये हो सकता है, लेकिन डुप्लीकेट कीज अलाउड नहीं है। हम यहाँ पे 2 बार एज नहीं लिख सकते, ठीक है? यहाँ पे हमने एज 2 बार लिखा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, इनकम को हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम जैसा लिखा था हमारा सिटी वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है? तो फायदा कुछ नहीं होगा, अलाउड नहीं है, समझ सकते हैं। सेट में जैसे अलाउड नहीं है डुप्लीकेट वैल्यू जैसे। लेकिन अगर हमने 2 बार वैल्यू को, अगर हमने, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, अगर हम यहाँ पे वैल्यू अगर चेंज करते, तो देखिए यहाँ पे एज का एक वैल्यू है 25, दूसरा वैल्यू है 26। तो अच्छा, इसको हम हटा देते हैं प्लीज़। इसको हम इंटरप्ट करने के लिए नहीं रखेंगे, ठीक है? इसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एज का एक वैल्यू है 25, एक वैल्यू है 26। अब आप बोलिए, क्या यहाँ पे कोई एरर दिखाएगा या फिर नहीं दिखाएगा? अगर आपने बोला है कि यहाँ पे एरर दिखाएगा, तो आप एकदम गलत है। क्यों? ये जब स्कैन करेगा ना, तब यहाँ पे एज का पहला वैल्यू लिया। अब अगर हम लास्ट में एक और बार देते हैं, तो लेटेस्ट जो वैल्यू है, उसको ये सही मान के चलेगा, ठीक है? देखिए, अगर हम इसको रन कराते हैं, तो हमारा देखिए एज का वैल्यू आ गया 26। आई थिंक हाँ, एज का वैल्यू आ गया 26, देख सकते हैं आप। तो ऐसे काम करता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के बारे में तो इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये वीडियो एकदम सफिशिएंट है आपको डिक्शनरी एंड सेट समझाने के लिए। तो बस इतना ही। अब आप जब एप्लीकेशंस करेंगे इसके, तो आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।